माया का निरूपण और स्वयं से प्रेम। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, वे आत्मा के लिए प्रिय होते हैं, क्योंकि सहज रूप से प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें कभी दुख नहीं है। तभी तो सुसुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इसकी पुष्टि श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा होती है। अव्यक्त नाम तथा 3 गुणों वाली अनादि अविद्या ही परमेश्वर की पराशक्ति है, इसे ही माया कहते हैं। इससे ही यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। यह न सत है न असत है, न उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है और न उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा, जिसके बारे में निश्चित रूप से कुछ न कहा जा सके, वही है। रस्सी के ज्ञान से सर्प भ्रम की तरह या अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम इसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का वर्णन। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से ही समस्त क्रियाएं होती आई है, जिससे राग आदि और दुख आदि मन के विकार सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, असूया, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही हैं। इसके कारण ही जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, यही उसके बंधन का हेतु है। तमोगुण। तमोगुण का वर्णन। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का हेतु भी है। तमोगुण से युक्त पुरुष का वर्णन करते हुए वे 116वें श्लोक में कहते हैं, तमोगुणी पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार की तर्क एवं युक्तियों से समझाए जाने पर भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह भ्रम से आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता है। अहो, बुरे अंत वाली तमोगुण की यह अत्यंत बलवान आवरण शक्ति बहुत प्रबल है। इस तमोगुण की आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, अशाम भावना और विप्रतिपत्ति, ये तमोगुण की शक्तियां नहीं छोड़ती और विक्षेप शक्ति भी इसे निरंतर डामाडोल ही रखती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के ही गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ नहीं समझता, वह नींद में सदा डूबे वाला तथा स्तंभ के समान जड़वत रहता है। अब शतोगुण का वर्णन। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुत्वा, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग, ये मिश्र रज और तम से मिले हुए सत्वगुण के धर्म है। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म है, जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। धन्यवाद।